दोस्तों, लड़का लड़की के बीच या पति पत्नी के बीच जिस तरह के हिंसा, लड़ाई, झगड़े आए दिन सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, तो इन सब बातों के ऊपर अगर आप अध्यात्म से पूछोगे, आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत से पूछोगे या कुछ समय पहले ओशो से पूछोगे, जे कृष्णमूर्ति जी से पूछोगे, तो मोस्टली उनमें से सभी यही कहेंगे जो आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि ना पेलो ना झेलो। मतलब ये सब पचड़े में पड़ो ही मत। ये जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं, ये हार्मोन्स का खेल है, ये केमिकल लोचा है और कुछ नहीं है। ये जो तुमको जवानी में होता है ना, ये सब हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स का ये चक्कर है, जिसके चक्कर में तुम किसी लड़की के दीवाने हो जाते हो या किसी लड़का के दीवाने हो जाते हो। तो ये आध्यात्मिक गुरु इसमें कुछ हद तक ओशो ऐसे बात नहीं करते थे। ओशो बोलते थे हर एक चीज़ का मज़ा ले लो, ठीक है। लेकिन आचार्य प्रशांत ऐसे नहीं है। आचार्य प्रशांत जस्ट लाइक पुराने ज़माने में जो महावीर थे, गौतम बुद्ध के ज़माने में, महावीर के ज़माने में, तो उस टाइप के ये आचार्य प्रशांत है, बिल्कुल अड़ियल जैसा। तुमको कुछ इन सब चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेना है, ये सब मुक्ति के मार्ग की बाधक हैं। अगर इन सब तुम पचड़े में पड़ गए, शादी विवाह कर लिए, 10 झमेला पाल लिए, बाल बच्चे पैदा कर दिए, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका करियर बनाना, बहुत हेडक है इस सब चीज़ में। और मैं भी स्वीकार करता हूँ, इन सब चीज़ों में बहुत हेडक है, बहुत परेशानी है। मैं ये नहीं कहता कि इन सब चीज़ में परेशानी नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर आपको सचमुच में मुक्ति चाहिए तो शादी विवाह मत करो। पति पत्नी के बीच झगड़ा आए दिन होते रहते हैं। मैं तारीफ़ नहीं करूँगा कि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मैं बोल दूँगा कि नहीं, पति पत्नी का जीवन बहुत सुंदर है, हर एक जगह राम और सीता की जोड़ी चल रही है, या हर एक जगह श्री कृष्ण और राधा का प्रेम चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 99% समझो तो लफड़े हैं। इवन राम और सीता के बीच में भी लफड़े हुए यार, उन लफड़े को हम लोग देख नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण और राधा के बीच में लफड़े हुए, उस लफड़े को हम देख नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पत्नियां थी, तो समझ लो उनके लाइफ में कितने लफड़े होते होंगे पति पत्नी को लेके। तो निश्चित रूप से लफड़े हैं। इन लफड़ों में अगर थोड़ा बहुत तुमको मज़ा आता है, जैसे अपने माँ बाप को देख लो ना, देखते हो ना वो लोग किस तरह से झगड़े करते हैं, तो उनके झगड़े में अगर तुमको ज़्यादा गलत नहीं दिख रहा है, उनके बीच में प्रेम भी दिख रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, जैसे कि मेरा भी बेटा ये सब चीज़ देखा है, तो ये मेरे बेटे के ऊपर निर्भर करता है, उसका कंसाइंस, उसका होश, उसकी अवेयरनेस क्या डिसीजन लेती है। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि देखो, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, विवेकानंद हो, शंकराचार्य हो, आचार्य प्रशांत हो, ओशो, और जितने भी गुरु हैं ना अध्यात्म जगत के बड़े बड़े महारथी, मैं सच पूछ तो किसी को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ ना कि उसका अंधभक्त बन जाऊँ, ठीक है। उसके हर एक जो बात वो बोलेगा उसको मैं फॉलो करूँ, नहीं नहीं। अंधभक्त को तो मैं, जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, अंधभक्त का जो दिमाग होता है ना, उसको किसी ने गोबर से तुलना किया है। गाय और भैंस का जो गोबर होता है उसका उसी टाइप का डिज़ाइन बना दिया है। तो मेरी नज़र में एक अंधभक्त का जो दिमाग है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो इतना ख़त्म हो जाता है कि मैं उसको गोबर से ही, मैं भी गोबर से तुलना करूँगा। तो ये आचार्य प्रशांत की बातों में सिर्फ आकर शादी विवाह नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, लड़का लड़की सब एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये सब फालतू काम है, ना पेलो ना झेलो, ये सब माया मोह है, ये सब मुक्ति के मार्ग में बाधक है। जैसे कि विवेकानंद भी बोले हैं कि कामनी और कांचन से दूर रहो। इन सब चीज़ों को मैंने भी यार 16-17 साल की एज में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैं विवेकानंद हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे श्री कृष्ण हो, खैर श्री कृष्ण ने तो मना किया ही नहीं। श्री कृष्ण मना कैसे कर सकते? खुद जो 8 शादी कर रहे हैं, 8 औरतों से संबंध बना रहे हैं, वो कैसे दूसरे को मना कर सकते हैं? अर्जुन के कितने सारे अफेयर थे, उस समय यही सब चल ही रहा था यार। उस समय खाओ पियो ऐश मौज करो वाली ज़िंदगी थी, ठीक है। भले हम बोलते वो सतयुग का ज़माना था, द्वापर का ज़माना था, ऐसे था वैसे था, कुछ नहीं, ऐसे ही ये सब कहने सुनने की बातें हैं। मेरे लिए तो कहने सुनने की बातें, मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी समझ, मेरा अपना होश, मेरी अपनी जागरूकता। मैं किस तरीके से जीवन को देख रहा हूँ, किस तरीके से अपने जीवन को संतुष्ट करना चाहता हूँ, उसी तरीके से मैं जीता हूँ। तो मैं एक दोस्त के नाते आपसे भी यही कहूँगा
कि किसी का फॉलोअर मत बनो, अंधभक्त मत बनो। तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो रही है किसी से प्रेम करने की, उससे जाके बोलने की आई लव यू और तुम बोल नहीं पा रहे हो, मन की बात मन में ही रखे हुए हो, घुट-घुट कर जी रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हो। मैं ऐसा बोलूँगा कभी? कभी नहीं यार। मैं ऐसा क्या अपने बेटे को बोलूँगा या मेरी कोई बेटी है तो मैं उसको बोलूँगा? नहीं बोलूँगा यार, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं अपनी बहन को भी बोला यार, मतलब मेरे तुम्हारी शादी के लिए मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने 3 लाख बोला था, ये पैसे लो और जिसे चाहो शादी कर लो। मैं ऐसे खुल के बोला था यार। लेकिन गाँव समाज में इतने लड़की कहाँ डेवलप हो गई कि हाँ, भैया तो बहुत अच्छा बात बोल रहा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। नहीं, नहीं, गट्स नहीं है भाई, गट्स चाहिए, धोखा मिलेगा, झगड़ा लड़ाई मिलेगा, उन सबको सहन करना पड़ेगा, अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ही तो इस लड़के से शादी की, मैंने ही तो इस लड़की से शादी की। जैसे कि मैं जिस लड़की से शादी किया हूँ, वो मेरा डिसीजन है। तो वो अगर मुझसे झगड़ा भी करती है, जो कुछ भी, मेरे पिताजी तो ऐसे तो उनको मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन उनको बता के भी फ़ायदा क्या होगा? वो तो बोलेंगे कि तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी किया, जो कि बात सही भी है। अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा, तब जाके तुम सही मायने में एक ज़िम्मेदार इंसान बनोगे। हाँ, अब गौतम बुद्ध के भरोसे जी रहे हो, श्री कृष्ण के भरोसे जी रहे हो, आचार्य प्रशांत के भरोसे जी रहे हो, तुमको मुक्ति दिला देगा। मैं कहता हूँ ठेंगा दिला देगा। तुम भागवत गीता कितना भी पढ़ लो, वेद वेदांत कितना भी पढ़ लो, नहीं मिलेगी मुक्ति। ये बात कई लोगों ने बोला है और मैं भी बोल रहा हूँ। ये बात ओशो ने खुलकर बोला है, ठीक है? भले ही आचार्य प्रशांत ना बोले, क्यों नहीं बोलता है वो? क्योंकि उसको यार अपना बिजनेस चलाना है, उसको गीता सेशन कराना है। कैसे वो खुल के बोल सकता है? या हो सकता है वो भी अंधभक्त है। मैं तो बोल देता हूँ वो भी श्री कृष्ण का अंधभक्त है, भागवत गीता का अंधभक्त है। लेकिन ओशो को मैं कभी नहीं बोला हूँ कि वो भागवत गीता का अंधभक्त है, क्योंकि वो अंधभक्त नहीं है भाई। वो अगर अपने को भगवान भी घोषित करता है तो मुझे हंसी आती है, मुझे एक खुशी, उसमें खुशी होती है। मैं भी घोषित करने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी भगवान हूँ, लेकिन इस घोषणा का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, रजनीश ने जिस मुकाम पे पहुँच के अपने को घोषणा किया कि मैं भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो, तो मुझे तो ऐसे लोगों की ये सब बातें सुनकर मज़ा आता है। लेकिन आचार्य प्रशांत कभी नहीं ऐसे घोषणा कर सकता है। क्यों? कैसे घोषणा करेगा? फिर श्री कृष्ण का क्या होगा? फिर गौतम बुद्ध का क्या होगा? वो हमेशा ऐसे ही ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, बनावटी ह्यूमिलिटी, बनावटी नम्रता, कि मैं तो एक अच्छा छोटा मोटा। अरे अपने अगल बगल में 10-15 चमचे को लेके घूमते हो, बाउंसर को लेके घूमते हो, आगे पीछे 4-5 कार लेके घूमते हो, तुम एक आम इंसान हो। आचार्य प्रशांत, तुम गौतम बुद्ध के जैसा हो, तुम महावीर के जैसे हो, तुम विवेकानंद के जैसे हो, एक सिंपल लाइफ जीते हो, तुम कबीरदास के जैसे हो, कबीरदास की इतनी बातें करते हो। खैर छोड़ो, वीडियो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। होता यही कि मैं बोलना शुरू करता हूँ तो बस बोलते ही चला जाता हूँ, कहीं से कहीं कुछ भी चला जाता हूँ, ठीक है? तो यार शादी विवाह के बारे में मैं यही बोलूँगा, लड़का लड़की के अफेयर के बीच में यही बोलूँगा कि ये सिर्फ आचार्य प्रशांत के कहने से मत सोचो कि सिर्फ एक केमिकल लोचा है, ये केमिकल। अरे केमिकल लोचा है तो पूरा बॉडी ही केमिकल लोचा है यार। ये दिल भी केमिकल लोचा है, ये दिमाग भी केमिकल लोचा है क्या इस दिमाग में? वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का रिएक्शन ही तो हो रहा है ना। तो सब कुछ तो केमिकल लोचा है, तो क्या करें? सब कुछ छोड़ते चले जाएं? नेति नेति, आचार्य प्रशांत का भी एक फेवरेट डायलॉग है, नेति नेति, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे नेति नेति कर देते गुरु घंटाल। तो 100 बात की एक बात यही है, थोड़ा सा जागरूक बनो, थोड़ा सा समझदार बनो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को कुछ पढ़ो ही मत, किसी को कुछ वैल्यू ही मत दो, नहीं भाई। श्री कृष्ण को मैंने भी समझने का कोशिश किया है, गौतम बुद्ध को समझने का कोशिश किया है, श्री कृष्णमूर्ति को, आचार्य प्रशांत को, ओशो को। सबसे ज़्यादा मैंने ओशो को पढ़ा है, क्योंकि उसको पढ़ के मज़ा आता है, एक समझो तो उसको सुन के मज़ा आता है, तो मैं मज़ा लेता हूँ, ठीक है? तो लेकिन किसी का अंधभक्त मत बनो। जैसे कि इस वीडियो को भी अगर आप सुने हो अभी तक, तो आप समझ सकते हो कि मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ, किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, बल्कि लाइफ में जो कुछ भी किया हूँ अपने मर्ज़ी से किया हूँ, अपने मर्ज़ी से आज भी करता हूँ। तो आपसे भी यही बोलूँगा कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने आत्मा की, सिर्फ मन की मत करो। ये नहीं कि कोई लड़की पसंद आ गई तो बस सेक्स करने के लिए उसके पीछे लट्टू हो गए। नहीं, ये तो ऐसे नहीं। कुत्ते मत बनो, कुतिया मत बनो। मेरे कुछ ऐसे जान पहचान में दोस्त हैं जो लगभग कुत्ता कुतिया के जैसा जीवन जिए हैं और आज भी साथ जी रहे हैं, और फिर भी मैं उनको कहता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैं ऐसे लाइफ में एक कुत्ते के जैसा जीवन नहीं जिया यार।
कोई लड़की सुंदर लगी तो उसके पीछे कुत्ते के जैसा लट्टू हो गए। नहीं, ऐसे लट्टू मत बनो किसी के पीछे, ठीक है? ऐसे किसी के पीछे दीवाना मत बनो। उसके फिर दीवाना बनोगे तो कल जाके मर्डर वर्डर करेगी तुम्हारा, ठीक है? क्या पता है राजा रघुवंशी भी लट्टू हो गया होगा सोनम रघुवंशी के पीछे। लट्टू किसी का मत बनो, किसी के ऊपर लट्टू मत बनो, ठीक है? हमेशा अलर्ट रहो। ये मैं पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था यार, शादी विवाह करने से पहले सब कुछ तो पहले जांच पड़ताल कर लो, जितने एंगल से सोच विचार करना है। मैंने बोला था कि 100 आइटम का लिस्ट बनाओ, ना पसंद का लिस्ट बनाओ, क्या मुझे पसंद है क्या ना पसंद है। ऐसे एक लंबा लिस्ट बनाओ, देखो उस पर कितनी सहमति बन रही है, उसका कितना येस है कितना नो है, ठीक है? उसके बाद मान लो बहुत सारा झूठ भी बोलेगी, बहुत सारा तुम भी झूठ बोलोगे, तो झूठ एक दूसरे को बोल लोगे, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यार अलर्ट रहो, कम से कम 1 साल तक अलर्ट रहो, 2-3 साल तक अलर्ट रहो। और जैसे ही लगता है कि यार ये गंदा आदमी है, ये तो कुत्ते के जैसा है, ये तो कुतिया के जैसा है, ऐसा शब्द मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ आचार्य प्रशांत को यार इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है, चुड़ैल बोलता है औरत को, डायन बोल देता है। गजब इंसान है यार। ऐसे मैं ओशो को कभी नहीं बोलते सुना हूँ, ना जे कृष्णमूर्ति को कभी बोलते सुना हूँ, ना ही कभी गौतम बुद्ध और महावीर ऐसे कभी शब्द का इस्तेमाल किए होंगे, ना विवेकानंद कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए होंगे। जबकि आचार्य प्रशांत औरतों के लिए चुड़ैल, डायन, क्या राक्षसीन, खून पीने वाली, ये वो। अरे यार तुम शादीशुदा नहीं हो, साला किसके लिए तुम ये सब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो रे? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहे हो क्या? अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो क्या? किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? चुड़ैल, डायन, ये सब खैर छोड़ो। मुझे ये कुत्ता कुतिया शब्द के इस्तेमाल करने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था दोस्त, थोड़ा अलर्ट रहो, थोड़ा समझो यार ये लड़की ऐसा हो सकती है क्या? ऐसा खतरनाक हो सकती है क्या? हो सकती है तो डाइवोर्स ले लो। मैं तो यही कहूँगा यार, डाइवोर्स ले लो यार, छोड़ छाड़ के। नहीं तो लग रहा है डाइवोर्स लेना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट कचहरी, ये पुलिस थाना का भी बहुत चक्कर खतरनाक होता है, ठीक है? तो अगर ऐसा लफड़ा लग रहा है ना, तो छोड़ छाड़ के गौतम बुद्ध के जैसा निकल चलो। ये भी मैं कहता हूँ, लफड़े में ज़्यादा जीवन नहीं जीने का। ज़्यादा अगर टेंशन डिप्रेशन हो रहा है ना, छोड़ने का। माँ बाप से टेंशन हो रहा है उनको भी छोड़ो, बीवी बच्चा से टेंशन हो रहा है उसको भी छोड़ो, सबको छोड़ दो। अगर जिससे टेंशन हो रहा है सबको छोड़ दो। कुछ दिन में अगर मुंबई में जिस तरह से मैं सर्विस करता हूँ, 1-1 घंटा ट्रेन में चलना पड़ता है, भीड़ भाड़ में चलना पड़ता है क्योंकि सीट मिलती नहीं है, ऐसा चलते रहा ना तो मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगा। ये भी बोलता हूँ, ओल्ड पेंशन है, पेंशन कम पैसा में खाएंगे पिएंगे शांति से जिएंगे यार। 1-1 घंटा 1.5 घंटा कौन ट्रेन में इतना धक्का मुक्की में चलेगा? मैं ऐसा एकदम टफ लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ यार। विशाखापट्टनम में जैसे मैं आराम से जीवन जिया, वैसे ही जीवन जीना चाहता हूँ मैं। ज़्यादा टफ साला, जितना मुश्किल मेरे को ये सर्विस में कुछ नहीं होता है, उतना आने जाने का ये लफड़ा इतना दूर दूर का। खैर छोड़ो, ये सब बातें करने से क्या फ़ायदा। फाइनली मैं यही बोलूँगा कि किसी का भी अंधभक्त मत बनो। किसी के कहने से केवल ये मत सोचो कि नहीं मेरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब नहीं बनाना है, मेरे को शादी विवाह नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करना है, ना पेलो ना झेलो, या अच्छा प्रशांत कौन होता है सब कहने वाला, ऐसे बोलने का। तू अरे यार तुम है कौन इस तरह से प्रवचन देने वाला, ठीक है? अपनी समझ से, अपनी अनुभव से, अपने दिल में जो कुछ भी होता है कुछ उसके हिसाब से, दिमाग में भी जो कुछ भी होता है, जो भी सोचने समझने की क्षमता है, मैं कहता हूँ ठीक है, गौतम बुद्धा के लेवल पे तुम भी सोचो, दुनिया का आइंस्टीन के लेवल पे भी सोचो, दुनिया में जितने भी टॉप क्लास के लोग हुए हैं उन सबके लेवल पे जाकर आप भी सोचो समझो, देश दुनिया समाज सब कुछ, और उसके हिसाब से जियो, अपने हिसाब से जियो। मतलब अल्टीमेटली जो गौतम बुद्धा ने मरने से पहले बोला था ना, अपो दीपो भव, बी योर ऑन लाइट, अपना दीपक खुद बनो, वही बोलना चाह रहा हूँ। किसी आचार्य प्रशांत, किसी गौतम बुद्धा का वो स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट है, डाउट एवरीथिंग। उनका एक और भी स्टेटमेंट है, हर एक चीज़ पे शंका करो, हर एक चीज़ पे शक करो। वही तो मैं बोला है भी, बीबी पे शक करो, अगर लगता है वो तुम्हारा मर्डर करवा देगी तो उससे अलग हो जाओ यार। हस्बैंड पे शक करो, जब तक उस पर भरोसा नहीं हो जाए तब तक नहीं जीने का उसके साथ। छोड़ो हटाओ, कोई भी रिलेशनशिप को मैं कहता हूँ कोई ज़्यादा महत्व देने की जरूरत। माँ बाप को बोल देता हूँ, मैं खुद ऐसे ज़िंदगी जीता हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ। जहाँ प्रेम है, दोस्ती है, उस रिलेशनशिप को वैल्यू देता हूँ, नहीं तो ऐसे चुटकी में हटा देता हूँ। हटाओ
अपने वाइफ को कितना बार ऐसे बोल देते, हटाओ, जाओ जिसके साथ जीना है, मेरे को मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली वही कहने का मतलब है कि अपनी सोच समझ, अपनी जागरूकता, अपनी आत्मा का भाव, अपने दिल का भाव, अपने दिमाग में जो कुछ भी समझ है, इंटेलिजेंस है, उन सब के हिसाब से जिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।